हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9 to 9:30 के अराउंड कारगिल पहुंच गए थे। हमारे होटल का नाम है रॉयल गोशो। तो बस रूम में सामान रख के हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए। तो इतना टायर्ड हो गए थे कि रूम टूर मैं रात को नहीं दे पाई। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको रूम टूर दे रही हूँ। तो थोड़ा मैसी है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस होटल में हमारा रूम का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हमने रूम बुक कराया था डबल रूम। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन हो गया। तो जो रूम हमने बुक कराया था वो हमें नहीं मिला, तो उसकी जगह हमें ये सिंगल रूम मिला। साथ में हमने सिंगल एक्स्ट्रा बेड वो लगवाया। तो यह ड्रेसिंग प्लस वार्डरोब एंड यहाँ 2 चेयर्स एंड कॉफी टेबल है। और वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। बालकनी का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ से कारगिल का एक पुराना विलेज है वो दिखता है। सामने ही एक चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, वो भी यहाँ से थोड़ा सा दिखता है। ये जो विलेज है ये बहुत ही पुराना विलेज है, जो शायद अब कोई भी यहाँ नहीं रहता है। तो घर बिल्कुल ही उजड़ से ही गए हैं यहाँ पे। और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। और ये है होटल की लॉबी। और हमारा रूम जो था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो लगेज हमारा लिफ्ट के थ्रू नीचे चला गया, बट बच्चों की मर्जी थी कि स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाना है, तो हम स्टेयर्स के थ्रू नीचे गए। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो बस 10 o'clock के अराउंड ये चेकआउट करके हम लोग ये बाहर आ गए हैं। ये होटल के बाहर का व्यू है। और ये ना हमें यहाँ पे बाइकर्स मिल गए थे जो लेक की ओर जा रहे हैं। तो हमने बस इनके साथ कुछ पिक्स क्लिक कराई और अब हम चल पड़े हैं लेक की ओर। तो ये रास्ते में एक मोनेस्ट्री थी, तो वो देखने के लिए हम रुके। देन उसके बाद हम गए मैत्रेय बुद्धा स्टैचू देखने। तो ये 45 किलोमीटर्स है फ्रॉम कारगिल सिटी। ये बुद्धा स्टैचू मुलबेक में है। ये 30 फीट टॉल या 9 मीटर हाई रॉक स्कल्पचर बना हुआ है। रॉक के ऊपर 9 मीटर हाइट का बुद्धा की कार्विंग की गई है। तो ये बहुत ही सुंदर था देखने में। और इस रूट के व्यूज इतने ज़्यादा सुंदर थे। और ये देखिए ये माउंटेन्स, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी डेजर्ट एरिया में आ गए हैं। और ये ब्लैक कलर के जो माउंटेन्स हैं ये क्लाउड्स की शेडो पड़ रही है इन पे। और इतनी अमेजिंग व्यू, इतना अमेजिंग व्यू नज़र आ रहा है। और ये देखिए रास्ते में हमने गाड़ी रोकी ताकि हम अपना पूरा रूट देख सके जहाँ से हम लोग आए थे। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए माउंटेन्स में कितनी सारी रोड्स नज़र आ रही हैं। वो एक ही व्यू में इतनी बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स नज़र आ रही है, प्लस उसके ऊपर जो रोड्स हैं वो भी सारी नज़र आ रही हैं। और ये आप देख रहे हैं माउंटेन्स कितने डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे हैं।
यही ब्यूटी है इस पूरे रूट की। और ये रास्ते में हमें एक ट्रैकिंग का एरिया मिल गया, तो बहुत मन था बच्चों का ट्रैकिंग करने का, तो यहाँ हमने गाड़ी रुकवाई और यहाँ हमने थोड़ी देर ट्रैकिंग करी। और ये काफ़ी ऊंचा था, ट्रैकिंग करते हुए हम काफ़ी टॉप तक पहुँच गए थे। और ये रास्ते में विलेज लामायुरु पड़ता है, जिसका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 12,000 फीट है। तो यहाँ पे एक लामायुरु नाम की मोनेस्ट्री है, जो काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है, पर हम लोग यहाँ रुके नहीं थे उस मोनेस्ट्री को देखने के लिए, तो हमने बाहर से ही इसे व्यू किया। ये देखिए रास्ते में ये माउंटेन्स को आप देखेंगे ना, तो हम लोग तो बहुत ही हैरान हो गए थे ऐसे माउंटेन्स देखकर। ऐसे बिल्कुल कार्विंग कर रखी हुई हो माउंटेन्स में, ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड टेम्पल्स होते हैं ना, तो टिपिकल उस तरह की लुक थी इन माउंटेन्स की। ये आप देख रहे हैं माउंटेन्स, ये माउंटेन्स बहुत डेंजरस माउंटेन्स में आते हैं, बिकॉज इन माउंटेन्स का एक पार्ट ना रोड्स के ऊपर ऐसे हैंग करता है, तो इसके नीचे से निकलना वाज सच अमेजिंग एंड थ्रिलिंग। और माउंटेन्स का ये एडवेंचरस पार्ट भी हमने एक्सपीरियंस किया। ये आती है इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहते हैं। तो ये पूरे ले में अब हमारे साथ साथ ही चलती रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है, एकदम टर्कोइज ब्लू कलर इसका जो नज़र आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम सीनरिक ब्यूटी जो है ना वो नज़र आती है। और यहाँ की रोड्स एकदम नीट एंड क्लीन। जो स्काई है वो एकदम ब्लू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो पोल्यूशन नहीं है यहाँ, इसलिए स्काई बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और यहाँ 5 o'clock के अराउंड हम लोग अल्ची मोनेस्ट्री पहुँच गए थे। अल्ची मोनेस्ट्री एक अल्ची विलेज के अंदर है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। दिस इज़ वन ऑफ द नेशनल हेरिटेज। इसमें 11th और 12th सेंचुरी की वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो अभी तक प्रिजर्व करके रखी गई हैं।
इंडस रिवर के बिल्कुल साथ ही लोकेटेड है। यहाँ से आपको इंडस रिवर का व्यू पॉइंट भी देखने को मिलता है। तो ये मेन हाईवे पे नहीं है, ये श्रीनगर लेह हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर जाके ये अलची मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ना सिर्फ लोकल टैक्सीज ही अलाउड है। तो अगर आप कभी जाते हैं यहाँ तो अपनी बाहर की किसी टैक्सी से ना जाएं, तो यहाँ एक लोकल टैक्सी अलग से लें और फिर ये अलची मोनेस्ट्री आप विजिट कीजिए। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रोड दिखती है क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे एकदम प्लेन एरियाज हैं और इसके कुछ दूरी पे ये दोनों साइड्स पे माउंटेन्स दिखते हैं। तो यहाँ आपको प्लेन एरियाज प्लस माउंटेन एरियाज दोनों दिख रहे हैं एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू वॉक थ्रू दिस रोड। और अलची से 35 किलोमीटर्स की दूरी पर ये संगम पॉइंट है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ही है। और अलची से ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। और ये निमो एरिया में पड़ता है। ये 2 रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है, इसलिए इसे संगम पॉइंट कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये ज़ंस्कार रिवर आ रही है और इधर से ये इंडस रिवर आ रही है। तो ये दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है, ये संगम पॉइंट हो गया। और ये मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसका नाम भी इंडस है या फिर सिंधु रिवर। दोनों रिवर्स के कलर्स इतने डिफरेंट और इतने ब्यूटीफुल हैं। एक मडी वाटर टाइप कलर है और एक टर्कोइज ब्लू, और ये नज़ारा देखने में तो बहुत ही सुंदर था। तो बस ये संगम पॉइंट देखने के बाद हम लोग गए मैग्नेटिक हिल देखने के लिए, जो उसी रूट में ही आता है, उसी हाईवे पर ही है। ये संगम से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स की ड्राइव है। तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक हिल, ये जो हिल है ना, कहा जाता है कि इसमें मैग्नेटिक पावर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो हिल रोड जो है ना, एक्चुअली ये डाउन हिल है। हिल रोड एक्चुअली नीचे की ओर जा रही है, बट आपको ऐसे अपीयर होती है कि जैसे ये ऊपर की ओर जा रही हो। एक्चुअली में वो डाउन हिल है। इसी वजह से अगर आप गाड़ी यहाँ न्यूट्रल पे रख देते हैं तो यहाँ से अपने आप ऊपर की ओर गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअली में वो नीचे की ओर ही जा रही होती है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कार्स जो हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की ओर जा रही हैं। और ये भी बहुत एक डिफरेंट साइंटिफिक चीज़ हमें देखने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली। तो मैग्नेटिक हिल देखने के बाद हम गए पत्थर साहिब गुरुद्वारा देखने, और ये मैग्नेटिक हिल से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की ड्राइव है। ये भी श्रीनगर लेह हाईवे पर ही है। ये गुरुद्वारा 12,000 फीट एल्टीट्यूड पर है। तो इस गुरुद्वारे की जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पर जब गुरु नानक देव जी श्रीनगर से वापस आ रहे थे तो वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे। यहाँ ऊपर माउंटेन पे कहते हैं एक डेविल था जिसने गुरु नानक देव जी पे एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे फेंका। गुरु नानक देव जी की पीठ पे जाके लगा और वो एकदम वैक्स का बन गया और गुरु नानक देव जी की पीठ के निशान पत्थर पे आ गए। उसी पत्थर के अराउंड ये गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसलिए इसका नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा रखा गया। और ये गुरु नानक देव जी की पीठ के निशान इस पत्थर पे आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ से अब ले 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे रह गया है। रास्ते में एक हॉल ऑफ फेम भी आता है जो ले से 4 किलोमीटर है। तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और यहाँ पे रात को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जहाँ पे पूरी कारगिल वॉर्स को प्रेजेंट किया जाता है स्क्रीन पे। सो बस ये देखकर हम लोग चल पड़े हैं अब ले की ओर, और हम रात को 9 o'clock के अराउंड ले होटल पहुंच गए थे। वो सब डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।